नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम इसे फिर से गाते हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण देव तुल्य व्यक्ति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर देव तुल्य कहलाता है तो उसमें मूल बातें क्या है। उनके अंदर 26 गुण होने चाहिए और हर एक गुण को भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से बताते हैं कि इन गुणों को समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो आज हम लोग सीखेंगे ये धृति का गुण जो है हमारा, जो संख्या नंबर 23वां गुण है धृति। धृति का मतलब बताया गया धैर्य के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में कोई कार्य को करना। कई लोग होते हैं जो घर में ही बगीचा बनाते हैं छोटा सा और बीज डालते हैं और बीज डाल देते हैं और सोचते हैं अब पौधा आएगा, अब पौधा आएगा। थोड़े समय में लगता है कि आया नहीं अभी तक, लगता कुछ गड़बड़ हो गई है। तो क्या करते हैं, खोद के देखते हैं तो पता चलता है उगरा था पर हमने धैर्य से काम नहीं लिया। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई कार्य करते हैं उसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। मतलब जैसे कि भगवान के नामों का जप करना। कुछ लोग जप करना शुरू करते हैं, थोड़ा दिन जप करते हैं और बोलते हैं अरे जी मजा नहीं आ रहा और वो छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि जब करते हैं देखते हैं अरे माला कब खत्म होगी, पता नहीं इतनी देर कर रहे जब, पता नहीं भगवान सुनते या नहीं सुनते हैं। पर जब हम भक्तों से सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि धैर्य की बहुत आवश्यकता है। धैर्य के साथ में जब कार्य किया जाता है तो हमें परिणाम बहुत उत्तम मिलता है। इसीलिए आपको अगर जब करते हैं और आपको लगता है अरे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो आप चिंता मत कीजिए। आपसे ज्यादा भगवान चिंतित रहते हैं, अरे ये मेरे लिए इतना प्रयास कर रहा है, कैसे मैं इनकी सहायता करूं। पर क्या होता है कि जो भगवान का नाम है बहुत ही आनंददायी है पर हमको उसका स्वाद नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे मन में अभी बहुत सारी गंदगी होती है जिसकी वजह से भगवान के नामों में हमें आनंद नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है, खासकर जॉन्डिस हो जाता है, तो अगर उसको मिश्री दी जाती है तो उसको कड़वी लगती है। पर जब वो नियम से मिश्री लेता रहता है तो धीमे धीमे जब बीमारी सही होने लगती है तो मिश्री का वास्तविक स्वाद उनको पता चलता है कि ये कितना मधुर है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के नामों के बारे में बताया गया कि ये बहुत ही मधुर है, पर अभी हमें स्वाद नहीं आ रहा क्योंकि अभी हम लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसको बोलते हैं भव रोग। और जितना हम भगवान के नामों का जप करते हैं उतना हमारी बीमारी दूर होती है, हम स्वस्थ होने लगते हैं और हमें भगवान के नामों में बहुत रुचि लगती है। कई लोग बोलते हैं अरे जी एक माला हो गई बस और कुछ नहीं करना है। पर जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं बहुत प्रेम से, सावधानी से,
तो एक माला का जप हमको क्या करेगा, दूसरी माला के जप का प्रेरणा देगा। तो इसीलिए हमको धैर्य के साथ में भगवान की भक्ति के जो नियम है उनको अच्छे से पालन करना है। ये नहीं सोचना है कि अरे भगवान सुन रहे या नहीं सुन रहे, पर हमको नियम से कंसिस्टेंसी के साथ में भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। बहुत सारे भक्तों के चरित्र को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कितने धैर्य से उन्होंने कार्य किया। जैसे कि नारद जी के पिछले जन्म की कथा हमें देखने को मिलती है। केवल एक बार भगवान के दर्शन होते हैं और वो व्याकुल होकर भटकते रहते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, पर उन्होंने बहुत धैर्य के साथ में भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने वो मिले अपने गुरु से सन 1922 में पहली बार, और 1922 में जब पहली बार मिले तभी उनके गुरु ने बोला कि आप पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार कीजिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। वो पहले बार मिले और पहली बार ही उन्होंने ये उपदेश दिया कि आप बहुत एजुकेटेड है, आप बहुत अच्छे से लर्नेड है, आप इंग्लिश भाषा में इसका प्रचार कीजिए। 1922 में दिया और फिर 1936 में 1936 में फिर वापस इस बात को बोला, और 36 से लेकर 66 जब इस्कॉन की स्थापना हुई, 30 साल का अथक प्रयास था। ऐसा नहीं है कि गए और लोग भक्त बन गए, बहुत बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। 30 सालों की जो मेहनत, उन्होंने कितना ही बुक का ट्रांसलेशन किया, कितने ही लोगों से मिले, बहुत लोगों को भक्ति का प्रचार किया, पर यहाँ पर भारत में भक्ति का इतना अच्छे से प्रचार नहीं हो पाया। कौन भेजेगा अमेरिका एक साधु को? टिकट बनाना, वीजा बनाना, उसके लिए प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रगल किया, यहाँ से वहां जगह जगह पर, कभी दिल्ली जाते, कभी बॉम्बे जाते, अलग अलग लोगों से मिलते, कभी हम मुझे जाना है अमेरिका। लोग पूछते हैं अमेरिका जाके क्या करोगे? कि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि भगवान के नामों का प्रचार सब जगह पे करना है, मैं केवल अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। और इतना स्ट्रगल करके वो जब जो शिप जो जिसमें बैठ के गए, कार्गो शिप, वो कोई सामान्य नागरिक वाहक नहीं था, वो कार्गो था, सामान ढोने वाला वाहन था, जो इतना मतलब कम लोग थे, बाकी ज्यादा से ज्यादा सारा का सारा सामान भरा हुआ था। और वहां पर इतनी समस्याएं आई, 2 बार हार्ट अटैक आया, इतना जीवन कष्टमय था। इतना कष्ट क्यों सहन किया? क्योंकि उनके मन में करुणा का भाव था, दया का भाव था कि बेचारे संसार में लोग दुखी होकर भटक रहे हैं। और जब अमेरिका गए, वहां भी कोई आसान रास्ता नहीं था, इतना स्ट्रगल था। जब भारत में लोग सुनने को तैयार नहीं है, अमेरिका में कौन सुनेगा? पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा प्लान था, और जिसकी वजह से इस्कॉन की स्थापना हुई, और प्रभुपाद जी ने अपने कार्यकाल में 108 मंदिरों की स्थापना करी। और आज आप देखेंगे 600 से ज्यादा इतने मंदिर है, और इतने लोगों का चरित्र उत्तम हो रहा है। वो कहाँ से आरंभ हुआ? प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों के द्वारा। तो हमें उनके प्रयासों को समझना है, और हमारा क्या दायित्व है कि जैसे हम उनसे प्रेरणा लेके हमारा जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हमें भी चाहिए कि अन्य लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताए। कितना अद्भुत कार्य इस्कॉन संस्था करती है, लोगों के जीवन को उत्तम बनाते हैं। ये सब आरंभ हुआ प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से। हमारा जो ये कार्यक्रम है, हर रोज सुबह चलता है, क्यों चलता है? क्या सबके पास टाइम है? नहीं है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने इतना प्रयास किया कि हमारा जीवन उत्तम बने। और क्या शिक्षा दे रहे हैं? कितना सरल शिक्षा दिया, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा।
जैसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया उसके अनुसार जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन उत्तम बनेगा, आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो यही भाव हमें देखने को मिलता है हमारे सारे आचार्यों में। तो ये धैर्य का गुण हमें प्रभुपाद जी में विशेष रूप से देखने को मिलता है। कई लोग होते हैं कि भाई 70 वर्ष हो गया जी, अब रिटायर होके बैठ जाते हैं, और प्रभुपाद जी 70 वर्ष उनके आसपास जब वो वृंदावन में आराम से बैठे थे, उनके मन में दया का भाव था। बेचारे लोग दुख पा रहे हैं, और उस वक्त वो बाहर निकले अमेरिका के लिए। लोग 70 वर्ष में वापस घर पे आके चुपचाप बैठने का प्रयास करते हैं, और प्रभुपाद जी को देखा बिल्कुल उल्टा, 70 वर्ष की आयु में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें प्रभुपाद जी के चरित्र से न जाने इतनी सारी शिक्षाएं मिलती है। एक घर को चलाने के लिए कितनी कठिनाई होती है, और एक मंदिर को चलाना, और वो भी इतने सारे मंदिरों को चलाना, इतने लोगों को प्रेरणा देना, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। ये कोई वास्तव में भगवान की जो शक्ति है वही कार्य करती है। और फिर भी लोग इस्कॉन को न जाने तरह तरह की बातें बोलते आ रहे, विदेशी संस्था है, पैसा ले जाती है, वो ले करते हैं। पर आप देखेंगे कितने लोगों का जीवन बदला, लोग शुद्ध सात्विक हो गए, नशा छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छे से भगवान के नामों का जप करने लग गए। इतना उत्तम परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और ये ऐसे ही संभव नहीं होता। उसके लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है, जो हमें देखने को मिलता है प्रभुपाद जी के चरित्र से। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha